निजी अस्पताल की मनमानी, सरकार की आयुष्मान कार्ड की योजना की उड़ाई धज्जियां। आपको बताते चलें कि आए दिन निजी अस्पताल अपनी मनमानी करते दिख रहे हैं। वहीं एक और मामला सामने आया है हरिद्वार के भूमानंद हॉस्पिटल का, जहां पर इलाज कराने आए मरीज के परिजनों ने अस्पताल में आयुष्मान कार्ड दिखाया तो वहां के अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि यह उत्तर प्रदेश का कार्ड बना हुआ है, यह केवल उत्तर प्रदेश में वैलिड होगा। मरीज की हालत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से उसके परिजनों ने निजी अस्पताल में उसका उपचार कराया। उसके बाद जब हरिद्वार के मेट्रो हॉस्पिटल में उन्होंने अपना कार्ड दिखाया तो उन्होंने कहा कि यह वैलिड है और आप तुरंत मरीज को ले आइए, लेकिन उससे पहले मरीज की हालत गंभीर होने की वजह से निजी अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया गया था। परिजनों का कहना है कि जब हमने अस्पताल के एचआर से बात की तो उन्होंने कहा कि आप कार्ड दे दीजिए, जब अप्रूवल हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके बाद हमें कोई जवाब नहीं मिला। अतः हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब सरकार की बनाई जनता के लिए योजना हमारे काम नहीं आ रही है तो ऐसी योजना का हम क्या करेंगे? क्या ऐसे ही निजी अस्पताल अपनी मनमानी के चलते इस योजना का लाभ किसी को मिल पाएगा या सरकार की यह योजना केवल एक मजाक बनकर रह जाएगी? जी, क्या मामला है आपका? मामला यह है कि मेरी लड़की जो है उसकी तबीयत खराब थी, सीरियस थी जी। मैं भूनानंद हॉस्पिटल में गया जी। और वहाँ पे आयुष्मान कार्ड दिखाया। कहाँ पे है ये हॉस्पिटल? ये जो है रानीपुर झाल पे है जी। उन्होंने बोला कि ये यूपी का है, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। उस समय तो हमारे मतलब वो सीरियस ज़्यादा थी, इसलिए हमने एडमिट करा लिया। फिर बाद में एचआर डिपार्टमेंट से बात किया, उन्होंने बोला ठीक है मैं अप्रूवल के लिए भेजता हूँ। फिर अप्रूवल के लिए भेजा, हमने 2-3 दिन जाकर के उनसे पूछा बार बार कि अप्रूवल आया, तो उन्होंने बोला कि अप्रूवल नहीं आया है, या आपको कैश पेमेंट कराना पड़ेगा। उसके बाद आपने कहीं और एसआई कार्ड? और एसआई कार्ड जो फिर जो है मेट्रो हॉस्पिटल में दिखाया था जाकर के, उन्होंने बोला कि जो मतलब आपका कार्ड बराबर पोर्ट खुल रहा है, आप लेकर के आ जाओ, एडमिट हो जाओ। तो फिर आपने जो आपका एसआई कार्ड चालू हुआ या नहीं हुआ, इसकी कोई शिकायत की आपने हॉस्पिटल में? नहीं, मैंने उनको जो है बताया कि अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद मैंने जो कस्टमर केयर इसका जो है उस पर बात किया। उन्होंने ये बोला कि मतलब आपका अप्रूवल आ जाएगा, लेकिन 5 दिन तक कोई अप्रूवल नहीं आया। फिर उन्होंने बोला जो आयुष्मान कार्ड विभाग वहाँ पे हॉस्पिटल में, उससे मेरे से बात कराइए। फिर मैंने वहाँ पे गया, उनसे वो कस्टमर केयर से बात कराया, ठीक है, कस्टमर केयर से बात कराया। तो उन्होंने उनसे बात किया, फिर दूसरा मेल आईडी दिए, फिर उस मेल आईडी पे उन्होंने फिर भेजा। उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। तो कितना पेमेंट आपने किया हॉस्पिटल? मैंने 43,000 रुपया पेमेंट किया। मतलब जो आयुष्मान कार्ड बना है इसका तो कोई लाभ नहीं है, ये तो झूठा है, तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि 5 लाख रुपया तक जो है इलाज फ्री है, लेकिन यहाँ तो सबको कह देना पड़ेगा, वो भर्ती करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि दूसरे हॉस्पिटल में तो चालू है, तो इसमें सरकार की क्या कमी है? दूसरा हॉस्पिटल मतलब भूनानंद तो ये बोल रहा था कि इसमें चालू है, लेकिन वहाँ पे मैंने चेक कराया था, उन्होंने बोला कि चालू है आपका। जी। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट जो लगा है ये दिया जाए। इसके लिए आप कहाँ पे जाओगे? इसके लिए आप कहाँ पे कार्रवाई करोगे? इसके लिए मतलब प्रधानमंत्री के वो एप्लीकेशन डालेंगे। जी बताइए, आपके साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ? हम लोग भूमानंद गए अपनी लड़की को लेकर के। उन्होंने हमसे कहा कि आप ये भर्ती करा दीजिए और आपका कार्ड भी हम देख लेते हैं, अगर इसका अप्रूवल आ जाएगा तो इसी से हम करा दें। लेकिन उसके 4 घंटे 6 घंटे के बाद हमने फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि जी इसका अप्रूवल नहीं आया। मगर कब तक आ जाएगा? कहने लगे शाम तक इसका अप्रूवल आ जाएगा। लेकिन 5 दिन उन्होंने ऐसे ही घुमा दिया, लेकिन अप्रूवल नहीं आया। अब आया या नहीं आया ये तो वो लोग जाने, हमें तो मालूम नहीं है। और हमसे उन्होंने 43,000 रुपये ठग लिए हैं। अगर ऐसा आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं तो क्या लाभ है ऐसे आयुष्मान कार्ड? मत बनाओ, ये तो लोगों को जो है ना फ्रॉड करने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड चलेगा, धामी जी कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड चल रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं है। हम अभी मेट्रो में पूछ के आए थे उसी टाइम में, तो उन्होंने कहा कि आप अपने पेशेंट को लेकर आइए, इससे तो हम वहाँ इलाज करा लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। इन्होंने 43,000 रुपये भी ले लिए और 5 दिन के अंदर घुमाने के बाद ये बोला कि आपका ये कार्ड नहीं चल पा रहा है। और जो डॉक्टर राउंड पे आते थे, जो डॉक्टर राउंड पर आ रहे थे, आप एक बात बताइए, जो पेशेंट को हमने वहाँ भर्ती कर रखा है तो फीस किस चीज़ की? हर विजिट का आप देखिए इसमें लिखा हुआ है 500 रुपये हर विजिट। डॉक्टर प्रसाद उनको देख रहे थे, 250 रुपये हर विजिट। सुबह आते तो 250 रुपये, शाम को आते तो 250 रुपये, 500 रुपये उनका विजिट चार्ज था अलग से इसी में। अगर तो पेशेंट भर्ती है वहाँ तो डॉक्टर क्या उसको देखने नहीं आएगा? आएगा।
उसका कोई वो रीजन नहीं बनता है। लेकिन ये लोगों ने जो इसमें लूट मचा रखी है और 500 रुपये हर विजिट का चार्ज किया। वो 4 बार 6 बार जितने बार भी आए हैं सुबह शाम हर बार उन्होंने 250 रुपये चार्ज किया हुआ है। ऐसे लोगों के बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहते मैं हैं? धामी जी से ये शिकायत करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की तुरंत जांच करें, ये देखें कि अप्रूवल आया है वाकई में या नहीं आया, या इस हॉस्पिटल ने ही उस पैसे को अपने पास रख लिया है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अप्रूवल आ गया है लेकिन इन लोगों ने हमारा नहीं दिया है। वो पैसा हमने पेड किया है और हमारे इस जो ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाए।